हाय एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग टेक ज्योति। अब कार्डियक की कुछ ही डिजीज कंडीशन बचती हैं, सो उसमें से आज मैं आपको दो कंडीशन पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में। सो कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ डिजीज, एक साथ सारी चीजें हो जाना। इसमें होता क्या है, जो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें एक्सेस फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है इसमें 5 to 20 ml नॉर्मल होता है, बट इसमें क्या होगा 30 ml से भी ज्यादा भर जाएगा। एंड इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं? पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और गाइज इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं हार्ट में, मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल्स होते हैं वो अच्छे से फिल नहीं हो पाते। फिल नहीं होंगे तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी विद इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज की। सो गाइज रिस्क फैक्टर में अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। नेक्स्ट किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तब हो सकता है, किसी को चेस्ट ट्रोमा हुआ है तब हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। सो गाइज इसमें फ्लूइड बढ़ता है। फ्लूइड भरने की वजह से क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर है, जो कि हमारा प्रेशर बताता है राइट एट्रियम, और इसका जो कैथेटर है वो जाता है हमारे सुपीरियर वेना कैवा तक। वहां तक ये कैथेटर जाएगा। राइट एट्रियम में जितना भी प्रेशर होता है वो हमें ये बताता है। सो वो जो प्रेशर है सीवीपी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। और जो हमारी जुगुलर वेन, यहाँ पे जो वेन होती है वो भी क्या हो जाएगी? डिस्टेंडेड हो जाएगी। मतलब वो हमें फील हो सकती है बड़े आराम से इस कंडीशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हार्ट साउंड है वो मफल्स हार्ट साउंड सुनाई देगी, और पेशेंट को इसमें फटीग, बहुत ज्यादा कफिंग, और लास्ट में इसमें पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लूइड भर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पे चला जाएगा? हमारे लंग्स में चला जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोसिस की। सो गाइस डायग्नोसिस में हम इसमें चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे, थोरेसिक सीटी स्कैन भी हमें करना पड़ेगा अगर हमें पल्मोनरी एडेमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें एमआरआई कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, और जो जितने भी हमारे ब्लड टेस्ट है वो हम करेंगे। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। सो गाइस पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम इसमें करते हैं। इट मीन जो पेरिकार्डियल का जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालेंगे। और इसमें क्या होता है, पेशेंट के जितने भी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एडिमा है तो आपको पता है उसको लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी, उसकी सेमी फाउलर पोजिशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। लास्ट आती है नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नर्सिंग इंटरवेंशन भी यही रहेगी, जो पेशेंट है उसको हमने हीमोडायनेमिकली मॉनिटर करते रहना है। हीमोडायनेमिकली का मतलब होता है जो उसके ब्लड है, सीबीसी है, सीबीसी में आपको पता है उसका एचबी भी आता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, ये सारी चीजें हमें चेक करते रहना है। शॉक के कोई साइन तो नहीं आ रहे हैं वो देखना है। पेशेंट आपको पता है ये वाला पेशेंट हमेशा क्रिटिकल केयर में ही एडमिट होगा। इसमें हमें पेशेंट के पल्मोनरी एडिमा या कोई कॉम्प्लिकेशन आने के भी साइन को भी हमने असेस करते रहना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।